नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिथिक वर्स में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे। पूर्ण परमात्मा कौन है? ईश्वर कैसा दिखता है? हमारे साथ बने रहिए और जानिए हिंदू धर्म की इस अनोखी और गहरी पहेली का उत्तर। हिंदू धर्म में ईश्वर की कई स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर भगवान का अपना एक अलग रूप, नाम और कथा है। परंतु प्रश्न उठता है कि पूर्ण परमात्मा कौन है और ईश्वर वास्तव में कैसा दिखता है। हिंदू शास्त्रों में, विशेष रूप से वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता में पूर्ण परमात्मा की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। पूर्ण परमात्मा वह है जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो कोई मुझे बिना जन्म और अजेय जानता है वह मेरे अनंत स्वरूप को जानता है। इस प्रकार श्री कृष्ण स्वयं को पूर्ण परमात्मा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब हम ईश्वर के स्वरूप की बात करें तो हिंदू धर्म में ईश्वर को कई रूपों में देखा और पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता दुर्गा, ये सभी ईश्वर के अलग अलग स्वरूप हैं। भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था, जिसमें उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समाहित कर लिया था। इस विराट स्वरूप में श्री कृष्ण ने अपने अनंत रूपों को दर्शाया, जो बताते हैं कि ईश्वर का स्वरूप किसी एक रूप में बंधा हुआ नहीं है। ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझना हमारी इंद्रियों के परे है। उपनिषदों में कहा गया है कि ईश्वर का असली स्वरूप केवल ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और आत्मा ब्रह्म है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म के स्वरूप में ही है और हमारी आत्मा उसी ब्रह्म का अंश है। इस प्रकार ईश्वर का स्वरूप अनंत, असीम और अपरिवर्तनीय है। तो मित्रों, निष्कर्ष यही है कि पूर्ण परमात्मा वह है जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। ईश्वर का स्वरूप किसी एक रूप में सीमित नहीं है। हर भक्त अपने अपने तरीके से ईश्वर की पूजा और अनुभूति करता है। हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर की सच्ची पहचान और स्वरूप को केवल भक्ति, ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। इस रोचक और गूढ़ विषय पर आपके विचार जानना हमें बहुत अच्छा लगेगा। कृपया कमेंट करें और बताएं कि आपके अनुसार ईश्वर का स्वरूप क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।